जी ने कहा, दादी माँ छोटी सी बगोली मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरू हो वह चढ़ा दो। बुढ़िया ने बड़ा चरू चढ़ा दिया। वह देखती की देखती रह गई, वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहाकर आता हूँ, खीर तैयार हो गई हो। तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी आपको भोग लगना। कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दिए। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा जरूर ये चुगली खा देगी, तो कटोरा भर कर उसे भी दे दिया। बेटी की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी न आए। बुढ़िया को बहुत भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, जय गणेश जी आपको भोग लगना, और खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। गणेश जी ने बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेश खीर खा ले। तो गणेश जी ने कहा, मैं तो तेरी ही राह बुढ़िया ने कहा, मैं तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो मेरा तो पूरा ही पेट भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का नाम तो मत ले, वह तो सुबह से काम में लगी है, उसने खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा, जा चक्की के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे को भोग लगाया तो सही, उसने तो बिना भोग लगाए खा ली। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात घर में रहने दे, बता अब बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी जिमा दे। लोगों को न्योता दिया, सब हंसने लगे और बोले, कल तक तो खाने के लाले पड़ रहे थे, आज नगरी जिमाएंगे। फिर भी लोग आए और ठाट बाट से जिमे। नगरी जिमा दी, तब भी चरू पूरा का पूरा भरा रहा। राजा को पता चला तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा चरू तेरे घर पर अच्छा लगे या हमारे घर पर? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरू महल में मंगवा लिया। लाते ही उसमें कीड़े मकोड़े कंसल हो गए और दुर्गंध आने लगी। राजा जी ने कहा, बुढ़िया ये चरू वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया है। बुढ़िया ने कहा, राजा जी अगर आप देते तो पहले कभी दे देते, ये चरा तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने चरा वापस लिया, लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा, बता अब मैं बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के एक कोने में खड्डा खोद कर गाड़ दे, उसमें सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए और जाते समय झोपड़ी को लात मारते गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया पर कुछ नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश झूठो। सासू ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरू निकले। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना के बुके हैं। हे गणेश जी, जैसा तुमने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, उकारा पढ़ने वाले, कहानी सुनने वाले सबको देना।